हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो टुडे इज़ 8th of June and today we'll be discussing the vocabulary part of our Hindu newspaper. मैं सोच रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये सोचा है कि आई विल बी गिविंग यू सम टॉपिक विच यू हैव टू राइट एंड you have to give it to me, and the best one will be displayed in our YouTube channel. So the question for today is आपको 100 वर्ड्स में लिखना है. आई डोंट वांट कि आप 250 या 500 वर्ड्स में लिख दो आंसर, राइट? अगर आप 100 वर्ड्स लिख सकते हो अपने से बिना टीपे कहीं से, राइट, तो आप 500 वर्ड 400 वर्ड भी आराम से लिख सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील. सो और जो एरिया होगा जहाँ से आपको लिखना है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द आर्टिकल विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है जो आपको दिख रहा है. इंडियाज इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड इफ स्टेबिलिटी इन द रीजन इज इंश्योर्ड दिस वे. फ्रेम योर ओन क्वेश्चन, राइट, कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है इसमें. अगर स्टेबिलिटी होती है गल्फ या पर्सन रीजन में, तो इंडिया का इंटरेस्ट उसमें कैसे सर्व होगा, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन. फ्रेम योर सेल्फ योर ओन क्वेश्चन एंड राइट इट ऑन योर 100 वर्ड्स. ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे. और इसमें जो दो तीन वर्ड हैं, आई वॉन्ट यू टू यूज़ इट. आपको वो वर्ड्स यूज़ करने ही हैं. सो द फर्स्ट वर्ड इज डिसर्नेबल, perceptible or visible, animosities, a strong hostility, pragmatic, dealing with the things sensibly and realistic. Pragmatic is my favorite word. So what you have to do is write an article. इसमें बताओ कि जीसीसी क्या था, ओपेक कंट्रीज क्या कर रही है, और सबसे बड़ी बात ये लाइन पता होनी चाहिए. या सो देर आर 8 countries, राइट. द पर्सन गल्फ. United Nations have defined this body as a Persian Gulf, and which are shared by 8 countries, that is Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE, right? So आपको इसमें ये चीज़ें यूज़ करके जो 3 वर्ड्स अभी हमने जो डिस्कस किया है, you have to use all those 3 words and you can use any word of your own choice. और इसके बारे में थोड़ा सा इस आर्टिकल को खुद से पढ़ो, राइट, rather than going. मैं ये नहीं बोलता कि तुम किसी और यूट्यूब चैनल पे मत जाओ, सीखो, दैट्स अ गुड थिंग, राइट, बट आई वॉन्ट यू टू मेक थिंग्स आउट ऑफ योर ओन, लाइक कि अपने से खुद से मेहनत करके कुछ ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि टेप टाप के लिख दिया हमने, नहीं. 100 वर्ड्स आपको लिखने हैं, वो खुद से लिखने हैं. डू, अगर लगता है कि यू आर राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर गोइंग टू गिव मतलब कोई बहुत ही बेकार लिखने वाले हो, डजेंट मैटर्स, एक बार 100 वर्ड्स लिख के देखो एंड सेंड इट टू मी. जो अच्छा होगा मैं वही चैनल पे डालूंगा, जो बेकार से होंगे, ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट केस कि इसको लिखना कैसे होता है एंड कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं, राइट. एंड मेक श्योर कि अगर आप इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखते हो, दैट इज़ ग्रेट, राइट. अच्छा रहेगा मेरे लिए, थोड़ा चेक करना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज eschewed. Eschewed इज अगेन डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग और abstain फॉर्म. इंडिया ने हमेशा कहीं पे अपना जल्दी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है. इंडिया इज़ अ वेरी पीसफुल स्टेट, और उसका ऐसा कुछ रहता नहीं कि मैं हर जगह घुस जाऊँ, जस्ट लाइक यूएस. तो इंडिया इज़ बेसिकली इज़ मेंटेनिंग एन एस्ट्यूड स्टेट, राइट. तो ये वर्ड को भी आपको यूज़ करना है, और इस आर्टिकल को पढ़ो खुद से एंड ट्राई इट ऑन योर ओन. नाउ द सेकेंड आर्टिकल इज पेइंग द प्राइवेट सेक्टर इन द कोविड फाइट, राइट. पेइंग इज बेसिकली डिवाइड, राइट, एंड द अदर वर्ड इज रिजुविनेट इज टू रिवाइव. अब ये आर्टिकल में एक चीज़ ये कर सकते हो कि एथिक्स में ये काम आ सकता है. एथिक्स में जब ये आर्टिकल आएगा, तो जैसे सपोज करो यू आर ए डीएम ऑफ एनी एरिया, और आपको बोला गया कि एक पैंडेमिक हो गया, लाइक कोरोना फैल गया, और आप वहाँ के डीएम हो, और यू नीड टू टेक सम सडन एक्शंस, राइट. तो और लॉन्ग टर्म एक्शंस कुछ लेना है, तो आप क्या लोगे, राइट. तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखा है. रीड आउट दीज ऑप्शंस, काफ़ी अच्छे हैं. मोबाइल सैम्पल कलेक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी टू बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट एंटिटी, काइंड ऑफ समथिंग. बहुत अच्छा ये ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं. एंड दिस इज अगेन अ वाइबिलिटी. नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज वाइबिलिटी गैप फंडिंग, राइट. वाइबिलिटी गैप फंडिंग इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड किया जाता है, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर डेवलप करना है, तो इट्स अ वन टाइम फंडिंग, सरकार की तरफ से आ जाता है, ठीक है. कुछ यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं. रीड इट ऑन योर ओन, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं. आज मैंने ज़्यादा वर्ड्स भी यूज़ नहीं किए, मतलब ज़्यादा वर्ड्स लिए नहीं है, थोड़े मोड़े वर्ड्स हैं जो कि बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे.
एक वर्ड है सर्ज। सर्ज तो समझ लो कि हिंदू न्यूज़पेपर में हर दूसरे दिन ये वर्ड मिलेगा तुम्हें देखने के लिए। तो सर्च का मतलब, सर्च कभी कभी ऐसा साउंड करता है कि कुछ डिक्रीज करना, बट ये नहीं, गलत है, नहीं। सर्च इज समथिंग इंक्रीज, राइट? अ सडन एंड पावरफुल मूवमेंट, सडन और पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट, सर्च बहुत यूज होता है ये वर्ड। सो यू शुड नो दिस वर्ड, ये हर दूसरे दिन ये वर्ड तुमको देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और आपको ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इंडियाज इंटरेस्ट would be best served if there is a stability in the region। आपको इस पर एक आर्टिकल लिखना है, आपको जीसीसी के बारे में बताना है, ओपेक के बारे में बताना है, और ये 3-4 वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, डिसर्नेबल, एनिमोसिटीज, प्रैग्मेटिक एंड एस्च्यूड, जो हमने अभी डिस्कस किया था नीचे, राइट? दिस वर्ड एस्च्यूड, डेलिबरेटली अवॉइड using abstain from you, so आपको you have to write an essay, we will select the best essays and we will post on the YouTube channel। मीनवाइल इंजॉय करो, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, बट करो दोस्त, करो, तुम्हारे लिए हम बैठे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।